हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 25 सितंबर और 25 सितंबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और के साथ ही स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल के अलावा स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि पैठानी साड़ी बिलोंग टू विच स्टेट। तो इस सवाल का सही आंसर था महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक था। पैठानी इज़ अ वेराइटी ऑफ साड़ी है और ये पैठानी टाउन जो औरंगाबाद का है ना, उसी के बाद ही इसका नाम पड़ा है, जो कि लगभग लोग हाथों से इसके ऊपर डिज़ाइन दिया करते हैं और ये बहुत ही फाइन सिल्क की बनती है। बहुत ही फेमस साड़ी है पूरे भारत की, ये मतलब सबसे ज़्यादा फाइन सिल्क की बनने वाली एकमात्र साड़ियों में से एक साड़ी यही है, तो करके इम्पॉर्टेंट है ये। महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे कम उम्र के अभी वर्तमान में स्पीकर भी है, नाम उनका राहुल है। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री का नाम यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा, एकनाथ शिंदे है। आज का पहला क्वेश्चन है कि एनसीआर क्षेत्र में वायु को साफ व स्वच्छ बनाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, जो कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन है, इसने कौन से साल तक का लक्ष्य रखा है। तो साल 2026 तक जो है ना, इन्होंने टारगेट रखा है एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारने के लिए। आप लोगों को अच्छे से पता है कि पिछले 3-4 सालों से यहाँ की मतलब एनसीआर रीजन की स्पेशली जो जलवायु है या हवा है वो बहुत ही ख़राब, मतलब एक दिन में 35 सिगरेट पीने जैसी हवा है। भले ही कोई स्मोकिंग ना करता हो, लेकिन एयर इतनी ख़राब है, इसी वजह से ये सब कुछ महसूस हो रहा है कि 35 सिगरेट पीने जैसा। और इसके अलावा और भी बहुत सारे जैसे लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो इसी के लिए जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग है, इन्होंने साल 2026 तक का टारगेट रखा है। 9 सदस्य की विशेषज्ञ की एक कमेटी बनाई है और उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं, जैसे कि थर्मल प्लांट में कोयले के साथ 5% पराली का प्रयोग करना होगा। उद्योग में कोयले और डीजल की बजाय जो है ना वो पीएनजी और एलएनजी या सीएनजी गैसेस है, इनका गैस का यूज़ करना होगा। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना होगा, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना होगा, साइकिलिंग ट्रैक बनाए जाएं, शेयर वाहनों की संख्या जो है वो बढ़ानी होगी। पराली प्रबंधन के लिए किसानों की आय के विकल्प देने होंगे। निर्माण धूल से निपटने को पुख्ता प्रबंधन होने चाहिए, सफाई मशीनों से की जाए। अधिक पौधे लगाने होंगे, जागरूकता और सहभागिता जो है ना जरूरी होगी। और इस विशेषज्ञ समिति के चेयरमैन हैं पी राघवेंद्र राव। किस शहर में 2 साल बाद पेट्रोल मोटरसाइकिल बंद हो जाएगी। तो पेट्रोल मोटरसाइकिल जो है वो बंद होने जा रही है चंडीगढ़ में। हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में आने वाले 2 सालों के अंदर प्रदूषण के स्तर को ही कंट्रोल करने के लिए एक नीति बनाई है। आने वाले 5 सालों का इसका एक टारगेट रखा है और लोगों को नए ई वाहन खरीदने के लिए जो है ना वो 3,000 से लेकर 2 लाख तक का इंसेंटिव भी दिया जाएगा। 5 वर्षों में पेट्रोल और डीजल की कारें हैं उनको भी आधा कर दिया जाएगा और पेट्रोल बाइक बंद होगी। ई बाइक जो ई बाइक हो ना, या ई कोट है या ई ऑटो है, ई 4 व्हीलर है, इन्हीं के ऊपर ही जो है ना फोकस किया जाएगा, इन्हीं के ऊपर ही ध्यान दिया जाएगा। और जिनके घर में 4 इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे उनको खुद का चार्जिंग स्टेशन भी लगवाना होगा। बिल्डिंग बॉयलर्स में संशोधन किया गया है और यहाँ पे कहा है कि नीति के अनुसार जिनके घर में 4 इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे उन्हें बहुत ज़रूरी होगा कि खुद का चार्जिंग स्टेशन लगाया जाए। पहले 30,000 चार्जिंग स्टेशन पर 6,000 रुपये की छूट भी दी जाएगी। और कुछ ऐसे नियम रखे गए हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल से अगर कोई चार्ज भी करता है तो सामान्य नॉर्मल चार्जिंग के लिए 8 रुपये पर यूनिट है, फास्ट चार्जिंग के लिए 10 रुपये है और बैटरी स्वाइपेबल के लिए 11 रुपये पर यूनिट है। ई साइकिलिंग के लिए इंसेंटिव दिए जाएंगे 25% तक का। 2 व्हीलर पे भी इंसेंटिव है। ई ऑटो 4 व्हीलर जो कमर्शियल है उन पे मतलब यूँ समझो कि मिनिमम आप लोग 2500 या 3,000 रुपये से स्टार्ट होकर 2 लाख रुपये तक के इंसेंटिव जो है ना वो दिए जाएंगे। हाल ही में किस जिले के सुरेंद्र शर्मा ने फ्रेंडशिप पीक पर 100 मीटर का तिरंगा फहराया है। तो ये सुरेंद्र शर्मा हरियाणा के सिरसा जिले के रहने वाले हैं। इन्होंने 100 मीटर पीक पे जो है ना तिरंगा फहराया है। मनाली में माउंट फ्रेंडशिप पीक है और वहाँ पे सुरेंद्र शर्मा और शेरू जिनको कहते हैं 5,289 मीटर ऊंची चोटी पर 100 मीटर लंबा तिरंगा फहराया है इन्होंने। सो एक सिंपल सा क्वेश्चन जो आप लोगों को याद रखना है।
हाल ही में REC लिमिटेड महारत्न का दर्जा पाने वाली 12वीं कंपनी बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कंपनी हरियाणा के किस जिले की है? तो ये कंपनी हरियाणा के गुरुग्राम जिले की है। याद रखिएगा, REC लिमिटेड महारत्न पाने वाली हमारे भारत की अब से पहले 11 कंपनी थी, ये 12वीं कंपनी बन गई है। अच्छा सर, REC लिमिटेड ये तो बन तो गई है, इसको दर्जा भी दे दिया गया है 12वीं कंपनी का। अभी बात करें तो REC लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंदर एक नवरत्न कंपनी थी अब से पहले। REC लिमिटेड अब महारत्न की स्थिति के बाद एक विषन में 5000 करोड़ रुपए या इससे वेब जो वैल्यू है उसका लगभग 15% तक जो है ना वो इन्वेस्ट कर सकती है। ये राज्य बिजली बोर्ड, राज्य सरकार, राज्य बिजली उपयोगिता, स्वतंत्र बिजली उत्पादक, उनके लिए जो है ना वित्तीय सहायता देने वाली एक कंपनी है। और इसके अलावा जो है ना भारत के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि इस कंपनी को कोई भी कंपनी जो बनती है आपकी महारत्न, उसके लिए वेब वैल्यू 15,000 करोड़ से ज़्यादा और इसके अलावा 5,000 करोड़ तक के अधिक का जो एवरेज है ना वो वेब राजस्व उस कंपनी का होना चाहिए ओवरऑल। मतलब अब से पहले जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है जिसको बैल जानते हो आप लोग, इसके अलावा भारत पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड है, कोल इंडिया लिमिटेड है, गेल है, इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, NTPC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्प लिमिटेड है, पावर ग्रिड है, ये ऑलरेडी जो है ना, इसके अलावा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ये कंपनी महारत्न है, 13 नवरत्न है और 74 मिनी रत्न कंपनियाँ हैं भारत के अंदर। REC के जो निदेशक हैं उनका नाम विवेक कुमार देवांगन है, स्थापना 1969 और हेडक्वार्टर तो गुरुग्राम हरियाणा में है ही। हाल ही में कितने राज्यों ने पैसेंजर व्हीकल मूवमेंट के लिए समझौता किया है? तो अभी हाल ही में 4 राज्यों ने पैसेंजर व्हीकल मूवमेंट के लिए समझौता किया है। हालांकि इसमें तो एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, एक है अपना हरियाणा, दूसरा है इसमें दिल्ली, तीसरा है राजस्थान और चौथा है इसमें उत्तर प्रदेश। इन्होंने जो है ना इन राज्य की सरकारों के बीच में एक अनुबंध हुआ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए ही। बेसिकली 19 सितंबर 2022 को जो है ना ये समझौता किया है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि मतलब यूँ समझिएगा कि व्हीकल्स पे कंट्रोल, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, और कोशिश ये की जाएगी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ा दिया जाए और जो पर्सनल ट्रांसपोर्ट है उसको कम कर दिया जाए। ठीक है, बस सिंपली इसके अंदर इतना ही ये समझौता हुआ है। आपका भीड़ कम करने के लिए सीधा सीधा काम किया गया है। आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन से जिले के बनसोतर वन में एक हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो पानीपत, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना।